भैया हार्ट अटैक आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही मिट्टी चाट ली है मैंने। काले भाई ने धो दिया मुझे। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और ये इस तरीके की प्रतिमा मैं पहली बार इस मंदिर में ही देख रहा हूँ, जहाँ से ये पानी निकल के आ रहा है रिश्ता हुआ, और इसी तरीके से ये 12 महीने 365 दिन ये पानी इसी तरीके से निकलते हुए यहाँ से इस गुफा से यहाँ बाहर निकल जाता है। कहा जाता है ये दो चमत्कारिक पैर, एक छोटा है एक बड़ा है। कहा जाता है इनमें से एक पैर भोलेनाथ का है और एक पैर भीम का है। अरे चीता आ गया, चीता चीता आ गया है? कहाँ? बंदर की आवाज आ रही है इसलिए। सामने भाई बंदर को देख लो, देखो वो बैठा सामने। तो गाइस जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना, वहां जाने से पहले ना मैंने अपनी गाड़ी में डला लिया तेल, क्योंकि रास्ता है लंबा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी जंगल के रास्ते में अकेला खड़ा मिलूं। तो इसलिए अभी मेरी गाड़ी में डल रहा है पेट्रोल। ये देखो आप मेरी गाड़ी में, ये यहाँ मेरी गाड़ी में डल रहा है पेट्रोल। तो जल्दी से गाड़ी में पेट्रोल डला के हम निकलते हैं सीधे उस खुफिया जगह पे, जो शायद बहुत कम लोगों ने अपनी ब्लॉगिंग में दिखाई है। तो भाई हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे लगभग, मैं अभी कोड को छिपा लेता हूँ और ये प्रोसीड हो रहा है। मैंने 2500 रुपए का इसमें पेट्रोल डला लिया है और ये अप्रूव हो गया है। ये लो भैया जी, धन्यवाद, थैंक यू। भैया पूछ रहे हैं आपको बिल की कॉपी चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए। तो गाइस अब हमने यहाँ से पूरा अपनी गाड़ी में 2500 रुपए का तेल डला लिया है और मैं गाड़ी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो जगह दूर है और जंगल का इलाका है पूरा, तो इसलिए सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ गाड़ी से। नहीं तो आपको पता ही है मैं ज्यादातर जगह तो अपनी बाइक से ही कवर कर देता हूँ। तो दोस्तों आज जो जगह हम जा रहे हैं ना, वो बहुत हिडन प्लेस है। मतलब उसके बारे में लोगों ने बताया बहुत कुछ है और मुझे तो, मैंने बहुत सारी रील्स देखी, मुझे देखने में भी अच्छी लगी, तो एक एक्साइटमेंट बढ़ गया कि उस जगह जाना है और ब्लॉग बनाना है। और इसी मतलब एक्साइटमेंट में मैं जा रहा हूँ आज ब्लॉग बनाने। तो गाजियाबाद से मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी में तेल भी डलवा लिया है और इस समय मैं आ गया हूँ। ये देखो, ये है हमारा नोएडा सेक्टर 18। आप ये बिल्डिंग देख लो, ये वेव सिटी वाली बिल्डिंग है और ये रास्ता सीधा जाएगा और इसी रास्ते से हमें जाना है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि रास्ता कैसे कैसे जाएगा। तो गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ उस जगह पे जाने के लिए और जाते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। वो देखो, ये नोएडा सेक्टर 18 वाला फ्लाईओवर है, उसके नीचे वाली जगह है। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पुराने जमाने की जगह होती है और दोनों साइड फूल और कलरफुल दीवारें बना रखी है पूरी, ये देख रहे हो। और ये मेरे जो इधर वाली साइड है, ये सब अट्टा मार्केट है, सारी अट्टा मार्केट है और काफी फेमस मार्केट है। ये जीआईपी मॉल है इधर सारा, तो ये फिलहाल उतना नहीं चलता। और ये सामने देखिए क्या क्लॉक टावर बना दिया भाई यहाँ पे, मैं तो काफी समय के बाद आ रहा हूँ। ये देखो, ये नोएडा का क्लॉक टावर, नया क्लॉक टावर बना है भाई दोस्तों। और यहीं पे मेरे साइड में आप देखो, ये जो इधर साइड में जगह आएगी ना, ये है डीएलएफ मॉल, काफी फेमस है और बहुत अच्छा भी बना हुआ है। और जस्ट इसके सामने ये देखो, ये गार्डन गैलेरिया, इसके अंदर आपको सारे डेस्क, डिस्को, क्लब व्लब सब मिलेगा इसी के अंदर, ये भी काफी फेमस है। तो गाइज इसी रोड से जा रहे हैं हम सीधे, क्योंकि यहीं से जा रहे हैं वो रास्ता। गूगल मैप को फॉलो कर रहा हूँ, देखो कितनी जल्दी पहुंचा देता है। फरीदाबाद में लगभग 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद ये देखो, मुझे ना यहाँ से राइट लेना है। ये आप देख रहे हो बोर्ड दिख रहा है सामने, ये रहा झरना मोहब्बताबाद, ठीक है। और यहीं से आपको जाना है इधर सीधे एकदम। ये गांव का रास्ता लग रहा है थोड़ा सा, तो
तो गाइस हमने एंट्री कर दी है और आपको अब जगह भी पता चली गई होगी कि मैं आया हूं फरीदाबाद के झरना मंदिर, जो कि मोहब्बताबाद से थोड़ा सा आगे है। और इसके बारे में ना आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी जाओ बहुत सारे रील्स आएंगी। ये बड़ा हिडन मंदिर है और बहुत खूबसूरती के साथ बसा हुआ है। और यहाँ आके आपको विश्वास नहीं होगा कि फरीदाबाद के अंदर भी पहाड़ियां हैं। मतलब अभी आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर पहाड़ है। मतलब ये कितना अमेजिंग है सोचने में कि जहां बिल्कुल प्लेन एरिया है, सब कुछ है, और वहां पहाड़ियों के बीच में छिपा हुआ है एक मंदिर, खुफिया मंदिर। तो उसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं अभी हम। इसी वाले रास्ते पे आपको तकरीबन कितना 1.5 से 2 किलोमीटर चलना है। जब आपको वो मोहब्बताबाद वाला बोर्ड दिखाई दे जाए, उस बोर्ड से लेके मंदिर तक का जो रास्ता है ना, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। तो आपको 2 किलोमीटर चलना है। दोस्तों एक और बोर्ड आ गया है, झरना मंदिर मोहब्बताबाद। तो आपको यहीं से टर्न लेना है, इसी में ऐसे। और ये देखो बिल्कुल जंगल वाला इलाका शुरू हो गया है एकदम से। आप देख रहे हो इधर भी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, कीकर है ना, और इधर भी है। गाड़ी बचाओ इससे। ये देखो ये वाला रास्ता है और सामने पहाड़ियां आपको दिखनी शुरू हो ही गई होंगी। तो गाइस रास्ता तो बड़ा खूबसूरत है अंदर आने का। बाकी मैं जा रहा हूँ बिल्कुल पास में, नजदीक मंदिर की चोटी मुझे दिखाई दे गई है और बिल्कुल ग्रीनरी एरिया में एकदम, और सामने पहाड़ियां भी हैं। पहाड़ी भी चढ़ूंगा। सामने वो दिख रहा है मंदिर आपको दूर से, नहीं नजदीक से दिखाऊंगा अभी। और ये देखो यहाँ पे क्या पूरा डैम सा बना रखा है, ये देख रहे हो। आते टाइम में इसको भी देखेंगे कि ये है क्या। लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आवाजाही तो है, मतलब मंदिर में। वो देखो वहां कितने बच्चे पहाड़ी की चोटी पे चढ़े हुए हैं। ये दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देख रहे हो, यहाँ पे देखना आप अभी। ये देखो वो बच्चे कहाँ चढ़े हुए हैं, ये देख रहे हो पहाड़ी की बिल्कुल चोटी है एकदम। वो वहां खड़े हुए हैं कितनी दूर, और मैं खड़ा हूं कहाँ, मैं हूं यहाँ। जगह तो काफी अल्टीमेट लग रही है। जंगल में से होते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल जंगल में से। ये देखो एकदम डरावनी जगह है भाई, एकदम डरावनी, देख रहे हो। और ये गेट ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा भूतिया गेट है। ये देखो यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये रहा मंदिर ही है कोई। आते टाइम में इसको विजिट करेंगे। और आप वो देखो सामने, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखो मैं हूं यहाँ पे, ये और यहाँ पे देखना वो पहाड़ की चोटी पे, देख रहे हो कहाँ चढ़े हुए हैं बच्चे। वो तेरी। तो गाइस जगह तो काफी अल्टीमेट लग रही है और जल्दी से जा रहा हूं उसी जगह पर। और मैं भी जाऊंगा इतनी ऊंचाई पे, देखते हैं क्या है वहां पर। ये देखो आपको हर तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां, कीकर, ये देख लो पूरा डरावना जंगल है भाई पूरा। आपकी नजर जहां भी जाएगी, ये देखो घना जंगल है पूरा एकदम। और भाई यहाँ पे ना अकेले आना तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, देख रहे हो। ये देखो सामने पहाड़ी, जैसे फिल्मों में दिखाते थे खतरनाक वाली पहाड़ियां। अब ये रास्ता तो आपने देख लिया कितना डरावना, और बच्चे भी देख लियो कहाँ चढ़े हुए थे। तो मैं भी जा रहा हूँ उसी जगह, और मंदिर घूमेंगे और उस जगह जरूर जाएंगे जहाँ वो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पे सब चढ़े हुए हैं। तो चल रहे हैं सीधे अंदर। तो दोस्तों मैंने ना अपनी कार यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। ये कार यहाँ पे मुझे सेफ लग रही है। और मैंने अपना हैंड बैग, सेल्फी स्टिक, लैपटॉप सब अपने साथ ले लिया है, क्योंकि यहाँ का माहौल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अपनी चीज़ें जो है अपने साथ ही रखनी पड़ेंगी, नहीं तो यहाँ कुछ वापस मिलने नहीं वाला है।
तो अब मैं सीधे जा रहा हूँ मंदिर के अंदर और देखते हैं क्या क्या है और क्या इसकी मान्यता है और क्या इसमें इंटरेस्टिंग और कुछ है। आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ के लोगों की रहन सहन। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे ये हुक्का भरा जा रहा है और हुक्का हमारे बाबा जी पियेंगे यहाँ पे। तो ये देखो चिलम रखी है यहाँ पे और तसले में जो है पूरी तरीके से उपले को जला के और ये चिलम के लिए आग तैयार की जा रही है। और इस आँच को इस चिलम में भरने के बाद और हमारे बाबा जी का इसमें तंबाकू वमाकू सब होएगा नीचे। इसमें पानी के साथ ये फिल्टर होके आता है। वैसे तो ये हुक्के की बड़ी खासियत होती है और ये हमारे बाबा जी पी रहे हैं। और बाबा जी की उम्र लगभग मुझे लग रहा है 70 75 या 80 की रेंज में। तो 90 पार होगी। 93 साल हमारा भाई बाबा जी की। तो देख लो भैया हमारे बाबा जी लगभग 93 साल के हो गए हैं और आज भी चेहरे पे उतनी रौनक है, चमक है पूरी। रनिंग करते हैं अब भी। आज इस उम्र में भी सुबह स्टेडियम पे 5 बजे जाके रनिंग करते हैं भाई। पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो ये देखो भाई 2 पीढ़ी एक साथ। एक हमारा भैया भी है पे साथ में हुक्का और हमारे बाबा जी साथ में। पोते ये पोते तो भाई साहब ये देखो ये हमारे बाबा जी के पोते तो बाबा और पोते दोनों एक साथ जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये चिलम पी जा रही है यहाँ पे। ये दोनों ये बड़ा है छोटा। अच्छा अच्छा। तो भैया ये जो बाबा जी के 3 पोते हैं तो देख लो भैया कितनी 2 पीढ़ी यहाँ पे एक साथ आपको इस तरीके से समय को व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। तो बाबा जी ये जो सामने मंदिर है इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? मैं जानू ना हूँ। शर्मा रहे हो आप कैमरे से हैं? कैमरे में शर्मा रहे हो आप? बाबा बता दो कोई बात ना बताओ। बता देगा। मंदिर की बात बता दो, कोई चमत्कार बताओ। अच्छा आप चलो मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। आप ये बताओ आज आप मतलब आपकी उम्र 93 साल है और आपने तो जमाने को बदलते हुए देखा है पूरा। तो पहले के जमाने और आज के जमाने में कुछ फर्क नजर आता है? यहाँ बहुत फर्क है। फर्क आपको क्या सबसे ज्यादा क्या फर्क नजर आता है ये बताओ? बहुत फर्क है। अरे बहुत फर्क है। यहाँ बदल गई अब दुनिया? बदल गई। पहले बुक की भैंस चल रही है, अब गाड़ी चल अब रही है। अच्छी है या ज्यादा बुरी है? बुरी है। बुरी है। आपको सबसे बुरा क्या लगता है आज की दुनिया में ये बताओ बाबा जी? बुरी बताओ। थार में बैठे आगे वैसे तो तू बहुत बनवा के थोड़ी पोटी ने क्या थार में जाते मर बाबा जी? बैठे है भाई। हाँ स्पेशल एक स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है। मतलब आप पूरी सेवा कर रहे हो बाबा जी? बाबा की पूरी सेवा। बाबा आवे जी के पहाड़ अभी पहाड़ चढ़ जाएंगे। कोई सा भी कोई सा भी मतलब पुरानी वो है ना कद काठी और अपना जॉब पुराना करते हैं पहाड़ पे। खाया है। पहाड़ पे जॉब करते हैं वहाँ पे। किस चीज की जॉब? भाई है बाबा कंपनी लगी और बाबा की वहाँ पे। करे सर ऊपर करे सर कंपनी। तो दोस्तों झरना मंदिर के पास एक छोटी सी फैमिली है। बाबा जी हमारे 93 साल के हो चुके हैं और पोते भी साथ में हैं और दोनों पीढ़ी एक साथ बहुत हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करते हैं और यही आज के टाइम में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। और ये सब आपको शहर में कभी नहीं मिलेगा। आपको शहर से बाहर आना होगा और आना होगा कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको हर इंसान एक दूसरे से प्यार करता हुआ नजर आएगा। शहर की तरह नहीं है कि भागम भाग इसकी उसकी या किसकी उसमें नहीं लगे रहेंगे। तो इस तरीके का भी जीवन है और आप लोगों को इस तरीके का जीवन भी देखना चाहिए। तो बाहर निकलना चाहिए घर से। भाई ये जो आपको एक हुक्का दिखाई दे रहा है हमारे वीडियो में, ये हमारे बाबा जी का हुक्का है और ये कोई मामूली हुक्का भी नहीं है। इसकी उम्र भी लगभग 40 साल की है, यानी कि 40 साल पुराना आपको हुक्का नजर आ रहा है। तो आप ये देख लो कि आप 40 साल पीछे चले गए हो। अगर आप जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं इस हुक्के की उम्र देख लो आप 40 साल है। 40 साल मतलब लगभग मेरी उम्र के बराबर ही है। तो भाई आपको ये सब चीजें गांव में आसपास नजर आएंगी। और भैया आप ये देखो इतना पुराना हुक्का है और आपने नए हुक्के में भी हुक्का पिया होगा, तो दोनों को कुछ फर्क नजर आता है? भाई एक से ही लगा है दोनों में। एक से ही लगा है दोनों। एक से ही ऐसा तो अभी कोई फर्क नहीं है, पर ये है इसमें जो इसका जो मटेरियल है ना ये हुक्के का जो और अब के में कंपैरिजन में बहुत फर्क है। जैसे हाँ हुक्के की नहीं अब तक खराब नहीं हुआ, इसको मतलब शुरू से ही ऐसे रखा है हमने। अच्छा
इसकी साफ सफाई रख रखाव सब बढ़िया करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं से चटक गया है, इस पे एमसी लगा रखे हैं, काम करा रखा है। तो देख लो भाई 40 साल वाला पुराना आज भी सही सलामत है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और आज ये देखो इसमें पूरी आग है और इसी तरीके से समय को व्यतीत किया जाता है। ये आप हमने सबने देखा होगा कि गांव में अक्सर हुक्का पीकर बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो टाइम को जो है व्यतीत करते थे, बातचीत करते थे एक दूसरे से, चौपाल में बैठे होते थे। तो ये वही दौर है। तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल मंदिर के बाहर गेट पे पहुंचा था। यहाँ भाइयों से बात हो रही थी, गांव के लोगों से बात हो रही थी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, इस मंदिर में आप सोचते हो कि बहुत साधारण सा मंदिर है, लेकिन इसकी बहुत सारी विशेषताएं जो धीरे धीरे मैं आपको ब्लॉग में बताता रहूंगा। लेकिन ना यहाँ एक बहुत डरावनी भी चीज है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, सावधान एकदम। तो मंदिर के आसपास ना जंगली जानवर भी होते हैं। अब आप कहोगे कि जंगली जानवर तो लोग कहते हैं होते हैं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें इसी जगह के आसपास चीता देखा गया है, लेपर्ड जिसे बोलते हैं, वो देखा गया। उसकी वीडियो देखिए पहले आप। भैया दिखाना उनकी वीडियो। तो ये देखो, आप ये देखो, एक बार फिर से प्ले करना भैया। ये देखो, ये पूरा चीता तो देख लिया आपने। ये सीसीटीवी की फुटेज थी जो रिकॉर्ड हुआ है लेपर्ड। तो भाई आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो सही टाइम पे आइए और अपना दर्शन कीजिए, और उसके बाद सही टाइम पर मंदिर से आप निकल जाइए। और बिना इजाजत के पहाड़ियों के इधर उधर भी मत घूमिए, क्योंकि पहाड़ियों में खतरनाक जानवर भी हैं। तो आप जो है ऐसे ही कहीं भी मुंह उठा के किसी भी पहाड़ी पे मत जाना, ये भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अभी वहां बातचीत करने के बाद अभी मैं मंदिर के थोड़ा सा अंदर आ गया हूँ, लेकिन अंदर आते ही ना एक बहुत अद्भुत चीज आपको दिखाता हूँ जो यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, मानते हैं लोग। क्या मानते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मेरे सामने ये देखो, ये एक छोटी सी गुफा दिख रही है आपको, हैं? लोगों का मानना है कि ये जो गुफा दिख रही है ना चारों तरफ, इसमें हनुमान जी आपको कहीं नजर आ रहे हैं कि जैसे वो बैठे हो और पहाड़ उन्होंने उठा रखा हो। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गुफा के अंदर अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ना हनुमान जी दिखाई देंगे उस गुफा में। तो अभी हम थोड़ा सा और नजदीक जाएंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैं जा रहा हूँ कुश्ती लड़ने। कुश्ती लड़ने आप कह रहे होगे कि आया था मैं यहाँ पे झरना मंदिर को कवर करने, लेकिन ये कुश्ती कहाँ से आ गई बीच में। तो भाई आज आपको दिखा रहा हूँ कुश्ती। बहुत साल पहले कभी मैंने लड़ी थी, लेकिन मैं आज जा रहा हूँ कुछ पहलवानों से बिल्कुल मिट्टी में कुश्ती लड़ने। ये देखो हमारे भाई पहलवान भाई जा रहे हैं आगे, फावड़ा ले रखा पूरा। 12 किलो को फावड़ो, 12 किलो का है, 12 किलो को। तो दोस्तों ये देख लो, ये जो फावड़ा हमारे पहलवान भाई ने उठा रखा है, इसका वजन है लगभग 12 किलो। अब भैया 12 किलो के फावले से और भैया अखाड़े की खुदाई करना ये भी कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए भी दम चाहिए और भैया खान पान अच्छा चाहिए। तो भाई ये देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अखाड़े में, ये देख रहे हो, ये सब जुगाड़ है देसी अपना। ये है तो जिम की प्लेट है सारी, और ये देखो यहाँ पे अखाड़े में ये सारी चीजें रखी हुई है, और यही वो अखाड़ा है। फिलहाल ये अभी कच्चा है, मतलब ऐसा है थोड़ा सा पक्का। इसकी खुदाई करेंगे तो इसमें थोड़ी नरमी आएगी फिर। क्यों भैया अब इसकी खुदाई होएगी फिर उसके बाद लड़ा जाएगा है? हाँ जी कुश्ती। तो मेरा भाई तो तैयार हो गया बिल्कुल कुश्ती में लड़ने के लिए। तो अब दोस्तों मैं भी अपना सामान उतारता हूँ और भाई को फुल टक्कर दूंगा, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ अखाड़े में, और आप भी देखते रहो कि आज या तो मैं जाऊंगा लोट पोट होके या सलामत जाऊंगा। तो मेरा भाई ने तो तैयारी कर ली भैया मुझे धोने की। ठीक है भाई, ज्यादा मत मारना मुझे। तो दोस्तों ये देखो मैंने अपने कपड़े खोलने शुरू कर दिए, जूते उतार के, और भाई के साथ पूरी मेहनत करूंगा अखाड़े में आज। और उसके बाद जाएंगे हम झरना मंदिर नहाने ऊपर भी। तो आप देखते रहो कि आज तुम्हारा भाई ब्लॉगर भाई गाजियाबाद वाले भाई के साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने देख लिया होगा मैंने कपड़े उतार दिए
और मेरा भाई वहां पे खुदाई करने में लग भी गया है अखाड़े की। तो भाई देख लो, मंदिर में जाऊंगा पहले कुश्ती लड़ूंगा उसके बाद मैं जाऊंगा अखाड़े में। और ये देखो भाई ने करनी शुरू कर दी मेहनत। अभी भाई के साथ हम भी लगेंगे और थोड़ा बहुत अपना स्टेमिना आजमाएंगे कि भाई कुछ बचा भी है या नहीं बचा हमारे अंदर भी। हैं? और उधर कह रहे हैं यहाँ दर्शक बैठे हैं, हम पे भी कैमरे का फोकस डालो। तो हमारे 3 दर्शक भी आ गए यहीं पे। और यहीं मैं देखो कितना बड़ा पेड़ है। ये भैया किसका पेड़ लग रहा है मुझे? ये भाई बेर का है ये? हाँ, बेर वाला जो वो छोटी वाली आती होगी हरी वाली। तो ये जो पेड़ है ना जिसके नीचे अखाड़ा है, ये पहले गांव में तो बेर बोल देते थे, लेकिन बेर में भी कई तरीके के पेड़ होते हैं। एक छोटा बेर, बड़ा बेर और एक खाली हरे रंग का जो होता है जिसमें ज्यादातर बेर पके नहीं होते, हल्के हल्के पके होते। तो ये उसी का पेड़ है। तो भैया ये मेरा पहला फावला आप ये मैंने भी शुरू कर दिया। इसी से क्या होगा, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा लड़ाई से पहले। ये देखो गाइस, और अखाड़े में हमारी कुश्ती शुरू हो गई है हमारे काले भाई के बीच में। और ये देखो भाई पूरा जोर लगाया जा रहा भाई। ये देख लो आप, ये कुश्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। झरना मंदिर फेमस है और यहीं पर चल रही है ये कुश्ती। देख लो भाई, हमारे गांव के ताकत देख लो आप, ये शहर की ताकत नहीं है। और तेरी भाई पछाड़ एकदम भाई की चित हो गया भाई मामला पूरी तरीके से। वो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। तो इस कुश्ती को खत्म होने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा दोस्तों। और भाई की पटक देख के तो मुझे अपने होश उड़ गए। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला। गलत जगह बैठ गया हूँ आज सब ठिकाने आ जाएगी अक्ल वक्ल। और ये देखो भाई दूसरी, चलो शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, क्या शानदार दाव लगाया जा रहा है भाई। ये देखो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई। चित हो गए हमारे काले भाई, चित हो गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई ये सिर्फ कुश्ती नहीं थी, ये सिर्फ अभी वार्म अप चल रहा है, असली कुश्ती अभी बाकी है। और ये देखो हमारे भाई की तो देसी एकदम, जैसे आप पुराने जमाने फिल्मों में देखते थे दारा सिंह की तरह। तो हमारे भाई ने शुरू कर दी है पूरी कसरत। और अभी ये कसरत के साथ यहाँ पे चलेगी पूरी तरीके से। ये देखो भाई, मेरे बाद अब 2 भाई हमारों में शुरू हो गई है। ये देखो मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मैं तो अभी कुश्ती लड़ गया हूँ। दूसरी कुश्ती स्टार्ट। चलो शाबाश, चलो चलो, दाव लगाओ दाव, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया काले भाई, बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। तो भाई ये अपर लेवल की कुश्ती है, नौसिखिया वाली कुश्ती नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो ये, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खींचो खींचो खींचो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया भाई। कुश्ती बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सांस ले लो थोड़ी सी। और ये भाई चौथी कुश्ती स्टार्ट। ये देख लो, ये बिल्कुल प्रोफेशनल कुश्ती है। और भाई इसके लिए बहुत ताकत चाहिए दोस्तों। इस कुश्ती को लड़ने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए, शहर वालों की उसकी नहीं है। नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा, सांस फूल जाएगी, फेफड़े बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो गांव के लोग हैं ना, जो बहुत अच्छे से खान पान करते हैं, वो आपको इसी तरीके से मजबूती के साथ यहाँ लड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये चलो 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 चलो, आ तेरी, देखो भाई दाव लगने वाला है, दाव लगने वाला है। ये देखो भाई चित होने वाला है। अरे देखो भाई, बहुत बढ़िया भाई, भाई जीत गया, मेरा भाई जीत गया। तो भाई ये कुश्ती में मेरा भाई जीत गया है। अब थोड़ी देर का आराम होगा और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे।
दूसरे को परखते हुए शानदार अटैक, उतना ही बढ़िया डिफेंस। ये बहुत ही बेहतरीन मूव। उतना ही बढ़िया डिफेंस। ये बहुत ही बेहतरीन मूव। रखते हुए शानदार अटैक, उतना ही बढ़िया डिफेंस। भैया हार्ट अटैक आगा। तो दोस्तों ऐसे ही मिट्टी चाट ली है मैंने। काले भाई ने धो दिया मुझे। हार नहीं मानूंगा, अभी सांस लेके दोबारा आऊंगा। अबे साले और अभी हमारी कुश्ती हो गई है खत्म और मैंने सारा सामान उठा लिया है और सभी लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे अभी नहाने भी चल दिए। और अब हम जा रहे हैं नहाने दोस्तों। और नहा रहे हैं हम, किसी नल वल के नीचे नहीं नहाएंगे हम, बिल्कुल नेचुरल झरना है यहाँ का मंदिर का। और देख लो मेरी हालत, आप देख लो क्या हो गई है और मैं कैसा आया था और अब मेरी हालत कैसी हो गई है। और मेरी हालत करने वाले देखो ये जा रहे भाई। आज इन्होंने मुझे बहुत धोया है भाई, बहुत ही ज्यादा। पीछे वो दो पहलवान वो आ रहे, उन्होंने मुझे बहुत धोया और मेरी आज ये हालत कर दी है। अब देख लो ऐसे खुफिया रास्तों से निकल निकल के जा रहा हूँ मंदिर के पीछे से, जो बहुत कम लोगों को पता है ये रास्ते। जय जय देवी की। तेरी भैया यहाँ से निकल रहे हैं, देख लो। चलो देखो भाई, इस रास्ते से जाना है हमें ऊपर। ये यहाँ से मुझे भी चढ़ना होगा। तेरी चलो चलो चलो। अरे ना चल सर, कोई ना। ये देख लो, ये झरना देवी का वो रास्ता है खुफिया। चलो चलो, टट्टी पे पैर संगा। नहीं भाई देख कहीं रे। हाँ हाँ चलो बिल्कुल आराम से चलो। और ये देखो यहाँ बंदर आ गया और मुझे भी यहीं से चढ़ना है। भाई चढ़ गया अब। तो दोस्तों ये ब्लॉगिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, सारा सामान, फिर पहाड़ी से नीचे उतरना। देखो अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं हम सारे लोग, ये देख लो। चलो ना ठीक है। तेरी भोले। तो भैया ये देखो यहाँ से, और ये मैं भोलेनाथ की कृपा से नीचे आ गया। तो भैया ये ब्लॉगिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मौत। और मैं तो यहाँ पे हूँ और ये देखो मेरे सारे साथी है, ये यहाँ से नीचे उतरेंगे। चलो भैया अब यहीं से उतरना पड़ेगा। विक्की भाई मुझे भी लाओ, ये लो। बस ठीक है, छोड़ दो। कैमरा पकड़ना भैया। ला जा। धन्यवाद। लाओ जी।
धन्यवाद विक्की भाई। तो भाई ब्लॉगिंग भी चल रही है और ये देख लो किस हालत में आया था और क्या हालत हो गई है कुश्ती लड़के। और ये देख लो सारे दोस्त मेरे ये रहे यहाँ पे। हाँ तो ये देख लो भाई इस नेचुरल पानी में नहाने जा रहे हैं हम। ओहो यहाँ तो दोस्तों ये देखो कितनी डेंजरस जगह है लेकिन यहीं से जाना है हमें। और मुझे भी और भाइयों ये देखो पहाड़ है यहाँ पे और मुझे बड़ा सोच समझ के यहाँ से जाना होगा। ये देखो हाँ भाई ये देखो तो भैया यहाँ हम लोग नहाएंगे अभी। तो गाइस जल्दी से नहा के कपड़े पहन के फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने कुश्ती देखी, अब ये देखो मैं नेचुरल वाटर में नहाने जा रहा हूँ। नेचुरल वाटर आप देखते हो, ये देखो ये है भोलेनाथ का करिश्मा भाई। ये देखो लोग कितने हजारों मील दूर जाते हैं ऐसे झरनों की तलाश में, और यहाँ देख लो हमारे विक्की भाई काले भाई दोनों यहाँ एकदम भोलेनाथ की एकदम बहुत बढ़िया यार। लोग पता है ऐसे झरनों को ढूंढने कितनी दोस्तों आप मेरे पीछे देख लो बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल देख रहे हो। मैंने मुझे कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा और ये किस्मत की बात है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और सबसे अच्छी बात कि मुझे लोग भी अच्छे मिले हैं, नहीं तो ऐसी जगह को ढूंढ पाना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो मैं अपने इस ब्लॉग को अभी आगे शुरू करूंगा। पहले मैं आता हूँ नहा के जल्दी से, क्योंकि कुश्ती लड़के पूरा शरीर एकदम खराब हो गया है और भाई पूरा शरीर खुल गया है कुश्ती लड़के। और अब मैं पहले नहा लेता हूँ फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मैं नहा के एकदम अभी कुश्ती लड़ी, कुश्ती के बाद नहा लिया हूँ, बाल वाला भी काटूंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि झरना मंदिर जो है ना वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं। आप आना चाहते हो? हाँ। अच्छा तो आप कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से? यस। तो मंदिर की कोई मान्यता सुनी थी या क्या हाँ था? जी भैया मान्य तो सुनी थी। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ के नहाने में। मंदिर के बारे में जाना आपने? हाँ मैंने जाना है यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा लगा मंदिर यानी? बहुत अच्छा लगा भैया मेरे को तो बहुत ज्यादा। तो आप अकेली आ गए थे? नहीं मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी आए, हम दोनों आए हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा कुल मिला के बहुत मंदिर। अच्छा लगा भैया मेरे को, फर्स्ट टाइम आई हूँ जैसे फर्स्ट टाइम में। तो ये किसी के बारे में सुना था इस मंदिर के हाँ बारे में? मैंने तो या भैया रील मेरे देखी? रील में आई थी, इंस्टाग्राम पे रील आई थी तो मैंने लोकेशन देखी डाल के, तो मैं यहाँ पे आज ही आ गई। मैंने बोला इनसे कि आज ही चलेंगे तो आज ही आ गया। आज जॉब की छुट्टी भी थी अच्छा। तो आज आ गई इसलिए। तो आप हमारा चैनल भी वो कर लेना सब्सक्राइब, मोटू पतलू फैमिली ब्लॉग्स। जरूर ठीक करूंगी, है हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना है। तो देख लो भाई तमन्ना जी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस मंदिर में आते हैं। कुछ लोग रील्स देख के आते हैं, कुछ लोग को बताया जाता है, और कुछ लोग भैया की तरह ये देखो कितना अच्छा काम करते हैं। और ये भैया यहाँ पे ये देखो हनुमान रूपी बंदरों को जो है इस तरीके से केले खिला रहे हैं। तो भैया स्पेशली लेके आए थे क्या इनके लिए? ये तो सेवा प्रभु ने हमें दे रखी है यार। अच्छा प्रभु ने लगा रखा हमें तो भैया, कई सालों से लगा रखा। अच्छा कई सालों से? हम तो भैया 6-7 साल हो गए हमें। तो यहीं पे आते हैं हमेशा? यहीं कंटिन्यू। वो हमारी गाड़ी खड़ी है देखो उधर। अच्छा अच्छा वो सारी सेवा कर वो। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है। तो दोस्तों देख लो भैया की तरह। भैया आपका नाम क्या है? पवन हो जाओ भैया। पवन जी की तरह देख लो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इस तरीके से इन बेजुबानों का भी ख्याल रखते हैं। और भैया रेगुलर आते हैं, ये नहीं कि कभी आ गए नहीं आ गए, भैया रेगुलर आते हैं हमेशा। ये देख लो इसी तरीके से। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ तो भैया कर ही रहे हैं और वहां देखो वो देखो ये देखो ये सब भैया का ही है। वहां पे जितने भी बंदर खाना खा रहे हैं ना सामने, सब भैया के साथीगण वहां पे भी खिला रहे हैं। अभी मेरी आईडी जोड़ना।
क्या नाम है आपका? तमन्ना, आगे ऑफिशियल तमन्ना के नाम से आई। ऑफिशियल तमन्ना जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल मैं फॉलो कर लूंगा। तो गाइज ये देखो यहाँ पे कितने बंदर हैं, देख रहे हो आप? ये देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सैकड़ों बंदर हैं। और इन सैकड़ों बंदर जो भी है हनुमान रूपी, इनके खाने की व्यवस्था करते हैं हमारे पवन जी। ये देखो भाई करने वाले प्रभु है यार। लेकिन भैया मन होना चाहिए ना, हम कोई करने वाला आप नहीं। जरिया हो। नहीं नहीं, हम जरिया नहीं हो, प्रभु है जरिया भैया हमारे। तो दोस्तों ये देख लो कितना खूबसूरत ये है, ये आप सब प्रभु देखने करने में। वाले हैं। ये देखो सब इस तरीके से, यहाँ देखो कितने सारे बंदर आ गए हैं इस समय। और इधर भी ये देखो, और भी, और भाई डर भी लगता है इनसे, लेकिन ये देखो गाय के लिए चारा भी है, गाय के लिए भी है। तो भाई सिर्फ बंदरों का ख्याल नहीं रखा जाता है यहाँ पे, जैसे मवेशी आते हैं, गाय हुई, उनके बच्चे हुए, तो इस तरीके से साइड में ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे भी चारा रखा गया है, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से सेवा भाव है यहाँ बहुत सारे लोगों का, और ये कम दिखाई देता है, हालांकि करते हैं, लेकिन रेगुलर करना ये बड़े डेडिकेशन का काम है भाई। ये देखो भैया बुला रहे हैं इस तरीके से। और ये वो देखो हमारी एक टीम और आ गई। आओ आओ आ जाओ। और हर तरफ आपकी जहां भी नजर जाएगी, चाहे पेड़ पे, ग्रिल पे, हर तरफ आपको बंदर ही बंदर नजर आएंगे हर तरफ। हाँ जी, सेवा करने आए हुए हैं जी, सेवा करने आते हैं भैया? फरीदाबाद से जी। हाँ जी, जवाहर कॉलोनी से जी। अरे भैया बहुत अच्छा काम हर करते हैं संडे आप को तो। आते हैं जी। हर संडे हाँ जी, बजरंग बली के दर्शन करने आते हैं जी। रेगुलर मतलब आप आते हैं हर संडे निस्वार्थ को। एकदम? हाँ जी, निस्वार्थ, हर संडे को जी। हर संडे को सेवा बाबा जी की सेना की सेवा करते हैं जी, जो हमसे बनता है जी। डॉगी के लिए भी सामान लेके आते हैं, अच्छा। गाय के लिए भी, गाय के लिए हरा चारा लेके आते हैं जी। हाँ। ये देखो ये भी हरा चारा पड़ा है इधर के, जी कट्टा भर के लाते हैं पूरा जी। अरे और इन कुत्तों के लिए, पिल्लों के लिए दूध और ब्रेड लेके आते हैं जी। क्या बात है जो भैया। प्रभु की हाथ से बन जाए सेवा वो हमें। तो दोस्तों आप देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। और ब्लॉग बनाने आया था, और ब्लॉग में देख लो क्या क्या चीजें आज देखने के लिए मिल रही हैं, उम्मीद भी नहीं थी ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये देखो भैया ब्रेड और दूध लेके आए हैं डॉगी के लिए। तो हर इंसान के बस की बात भी नहीं होती, क्योंकि इन चीजों को मैनेज करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात कि आपके मन की भावना। और मैं भैया को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ भैया कहाँ पे खिलाने जाएंगे। ये देखो ये देखो, ये देखो यहाँ डॉगी आ गए इतने सारे, और ये भैया जा रहे हैं इनको खाना खिलाने। तो भैया सबको आवाज दे रहे हैं, जितने भी डॉगी हैं अभी सब आ जाएंगे यहीं पे। तो भैया आप हर संडे आते हो ना यहाँ पे? हर संडे आते हैं जी, शुक्रवार शुक्रवार। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया। फरीदाबाद जवाहर कॉलोनी। तो ये देखो डॉगियों को पहले ही पता है कि खाना कहाँ पे दिया जाएगा, तो सब अपने ठिकाने पहुंच गए। ये देखो एक और आया भागते हुए। ये देखो भाई मंदिर की सीढ़ियां हैं यहीं से, और भाई ये आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान का। और ये देखो ये वो जगह, ये डॉगी सारे हैं, और यहाँ पे ये देखो एक नहीं कई सारे डॉगी हैं, और सबको पता है कि खाना यहीं पे मिलेगा। ये देखो भैया इनकी प्लेटें देख लो आप, कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें। पहले इनको साफ किया जाएगा वहां पे। ये देखो ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी डाल दो खाना, प्रॉपर तरीके से प्लेटों को साफ किया जाता है। ये देखो भैया यहाँ पे साफ कर रहे हैं पहले इनको। एक प्लेट ये नहीं, बाकी यहाँ रखी है, और उसके बाद ये सारे डॉगियों को वहाँ खाना दिया जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे ये डॉगी, और ये हनुमान जी रूपी यहाँ पे आ गए, और ये देखो इस तरीके से भैया ब्रेड, और ये यहाँ पे दूध भी रखा है, ब्रेड बहुत सारी है। अरे ये देख लो इस तरीके से अंदर भी छीन के ले जाते हैं। जबकि इनको अभी केले मिले और उसके बाद भी इनको ब्रेड और दूध चाहिए। तो भैया ये तो आपको अक्सर इनसे डर नहीं लगता? जैसे कई बार तो कुछ बंदर बहुत दोस्त यार बन गया है, गाड़ी को देखते ही ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आ गए, अब और पहचान हफ्ते में गए 2 बार मतलब। आते हैं जी।
पहचान ये तो हो गई आपका इंतजार भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। वहाँ सुनते ही वहाँ चौक तक आ जाते हैं। पहचानते ये आगे पीछे हो जाते हैं। और एक बात का इत्तेफाक आपको बताएं, ये हमें वहां तक छोड़ के भी आते हैं। अच्छा, ये पीछे dogs- फॉलो करते होंगे वहाँ तक। फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख लो, मतलब भैया हफ्ते में आते हैं और ये जो बेजुबान है ना, सबको इंतजार रहता है और ये खुश रहते हैं और ये पहचान जाते हैं गाड़ी के हॉर्न से ही कि भैया आ गए हैं। और सबसे हैरानी की बात, जब भैया जाते हैं ना तो ये भैया को सीमा रेखा तक छोड़ के भी आते हैं सारे के सारे। तो ये देख लो लाइन से सारे यहाँ खड़े हैं, ये बैठा, इधर हैं बहुत सारे, और अब तो बंदर भी आ गए हैं। ये देखो छीना झपटी, ये देखो ये बंदर साहब जो है अभी ब्रेड छीन के भाग गए थे ये। और ये देखो इधर भी हैं, छीन ली ब्रेड। तो ये है भैया, देखो इस तरीके से प्लेटों में पहले ब्रेड तोड़ी गई, ब्रेड तोड़ने के बाद ये दूध डाला जा रहा है इसमें सब जगह, और ये भैया ने प्लेट रख दी। और ये देखो यहाँ इस तरीके से, ये देखो भूखे भी थे और इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। ओ ये देखो, इनको इंतजार रहता है पूरी तरीके से कि भैया आएंगे और इनको खाना मिलेगा। ये देख लो, भूखे भी थे और कितनी जल्दी जल्दी इन्होंने सारी प्लेट खाली कर दी। और ये भैया ने इस तरीके से, ये देखो एक प्लेट और आ गई, एक उधर है, ये देखो आजा आओ उधर उधर साइड में। और एक और डॉग है। चलो 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 भैया, मैं तो चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भैया। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा काम है, मैं अपने ब्लॉग में सब रिकॉर्ड किया। ठीक है भैया।